अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ हम सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ अंबिया का मौसम है। अब कैरियों का मौसम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसमें आप जितना हो सके इसमें विटामिन सी, और कैरी ठंडी होती है, जिगर की गर्मी, हाथ पाँव के जलन, ये सारी चीज़ें इससे ख़त्म हो जाती है। आप ये पिए तो लू आगे गर्मी आ रही है। अब जितनी ठंड है ना, तो इतनी बारिश भी ज़्यादा हुई है, तो मौसम चेंज है, लेकिन फिर इतनी गर्मी पड़ेगी। तो ये आप 6 महीने साल के लिए बिल्कुल सेफ़ आराम से ये पन्ना बनाएंगे। आज इंशाल्लाह फिर आपके साथ ये करेंगे अचार भी और बाकी चटनी अभी। तो ये कैरी अब शेर में आई हुई है, तो आप ले, अगर आपके घर में लगी हुई है। ये हमने पानी बॉयल करके रखा हुआ है। ये हम सारी कैरियाँ ऐसे छिलके साफ़ करके डाल लेंगे, क्योंकि आधा पल्प अगर हम छिलके के साथ बॉयल करें तो आधा पल्प उसका हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। तो ये हम बॉयल करके फिर इसकी गुठली अलहदा कर लेंगे। फिर आगे इसका बनाएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे ये पूरे साल के लिए आप सेव करें। और आगे ये मैं साथ साथ छीलती जाऊंगी, पानी गर्म होता जाएगा, और ये सारे करके जितने मुझे ज़रूरत है मैं वो करके और आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपके अगर किसी के मैदे में जलन है, जिगर में गर्मी है, ये लू से इंसान को बचाती है। इसके बहुत कैरी के फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला ने आम को तासीर दी है गरम, और कैरी को दी है ठंडी। तो ये अल्लाह की शान है, आप ये ज़रूर ये करें। और ये बहुत अच्छा जायका भी इसका बहुत अच्छा होता है। तो ये हम इंशाल्लाह सारी करके तो आपसे, ये हमने 1 kg इसमें डाल दी है ना। टोटल ये 1 kg इसका ये है, तो रेशो। तो फिर अब हम आपको बताएंगे कि आगे इसके साथ क्या करना है क्या नहीं। इसको हम सिर्फ बस अब इतना बॉयल करेंगे। देखिए बबलिंग हो रही है, पानी में बबल आ रहे हैं। अब ये बॉयल होगा, बॉयल होके ये ऐसा होगा कि ये येलो हो जाएगा। अभी तो ये वाइट है इनकी पल्प, फिर ये येलो हो जाएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा कि ये खुद ही अलहदा हो रहा है। फिर इसको हम गुठलियाँ अलहदा करके तो फिर आगे करेंगे। ये देखें बिल्कुल गल गए हैं, ये देखें ये बिल्कुल अब गले हैं। तो इसको हम सारा पल्प हटा के, गुठली देखें नज़र आ रही है, ये अभी बहुत गर्म है। तो ऐसे करके सारे तो ये गुठली हटा देंगे, फिर आगे आपके साथ ये करते। ये बिल्कुल देखें क्लियर साफ़ हो रही है गुठली। तो फ्रेंड्स, हमने जो आम का पल्प ठंडा होने के लिए रखा था, ये बिल्कुल ठंडा हो गया, और ये गुठलियाँ हमने अलहदा कर दी। अब इसको हम ब्लेंडर जग में डालेंगे और इसको पीस लेंगे। पीस के तो फिर इसको छान लेंगे। अभी फिर आपसे स्ट्रेन करते वक्त भी दिखाएंगे। ये इसके सारे ये बारीक पीस लेंगे। तो अब हम इसको स्ट्रेन कर रहे हैं। अभी तो बहुत अच्छी कैरियाँ हैं, तो इसमें रेशा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं होता इसमें कोई छिलका रह जाता है। ये तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा, कोई छिलका कोई चीज़ रह गई है, कचरा मचरा जो भी है गुठली का करना। अभी जो ये आम थे ना, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, इसमें वो बाल वगैरह कोई नहीं देखे। सिर्फ किधर एक आध जो है वो रह गया, पल्प इसका जो मोटा है, और कुछ भी नहीं है इसमें, वो बाल वगैरह है ही नहीं। तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ये है। इस तरह हम सारा पल्प छान के तो फिर आपके साथ ये करते हैं। इसको अब हमने आग पे रख दी है, ये पल्प सारा छान लिए। अब इसमें हम 1 kg शुगर ऐड करेंगे। आप पे डिपेंड करता है कि आपके आम कितने खट्टे हैं। तो ये कैरी बहुत खट्टी होती है, तो ये है कि ये फिर आपने यूज़ भी कम करना होगा। 1 गिलास में 2 से 3 टेबल स्पून आपका यूज़ होगा। बाकी बर्फ़ और फिर चिल वाटर, और बाकी इसका मसाला बनाने का भी तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसको इधर ही एंड करेंगे। ये ठंडा होके तो इसको हम फिर ठंडा करके तो बोतलें भर के रख देंगे। तो जो आप डिस्पोजेबल बोतल आती है छोटी वाली, वो आप फ्रीज़र में फेंक दें, एक बड़ी रख ले। जब वो यूज़ हो जाए 8-10 दिन 15 दिन, तो इसको कुछ भी नहीं होता फ्रिज में। बाकी आप फ्रीज़ कर ले, ये आम का छिलका है, तो फ्रीज़ कर ले, और फिर जब वो ख़त्म हो तो एक बोतल आप निकाल लिया करें।
तो ये बहुत ही अच्छा है, इसकी तासीर भी बहुत अच्छी है। बस और कुछ भी नहीं है, इसको हमने पकाना है इतना कि चीनी का दाना ख़त्म हो जाए। फिर इसका मिसाला हम आपके साथ शेयर करते हैं।